अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग। आज हम रबड़ी खीर बनाने लगे हैं। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए: 3 किलो दूध, फुल फैट फुल क्रीम दूध यानी कि भैंस का खालिस दूध। साथ इसके हमें चाहिए आधा कप चावल, जिनको आपने भिगो के रख देना है पानी में तकरीबन 5-6 घंटे के लिए। आप पूरी रात भी भिगो सकते हैं। चावलों को साफ़ करके अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दें 4-5 घंटे के लिए। साथ थोड़े से बादाम और साथ इसके चीनी। आधा कप ही मैंने चावल लिए थे और आधा कप ही मैंने चीनी ली है। चावल जो मैंने लिए थे उनको मैंने भिगो के रख दिया, तो वो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गए हैं, नरम हो गए हैं ये चावल। अब मैं क्या करूँगी कि चूल्हा चला दूँगी, दूध रख दूँगी उबलने के लिए। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तो ये चावल जो हैं मैं दूध में डाल दूँगी और फिर वो हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पकते रहेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाएगी। तो रबड़ी खीर आपने किस तरह बनानी है, इसका तरीका मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैंने चूल्हे पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। आंच मैंने तेज़ कर दी है। दूध के मैं पास ही खड़ी हूँ। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी आप दूर चले जाओगे ना तो दूध फ़ौरन ही बॉयल हो जाता है और फिर नीचे बह जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, पास ही खड़े होकर दूध बॉयल किया करें। फ्रेंड्स देखें सब, दूध उबलने ही वाला है। अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी। अब मैं साथ ही इसमें जल्दी से चम्मच हिला दूंगी ताकि जो चावल हैं वो नीचे जमे नहीं और इनकी गुठलियाँ ना बने। चलें जी, अब हम आधे घंटे के बाद फिर देख लेते हैं। ये ढक्कन उठाते हैं, क्या कंडीशन है हमारी खीर की। तो ये फिर बहुत खूबसूरत सी माशाल्लाह बलाई आई हुई है ऊपर। तो फिर मैं क्या करूँगी, वही पहले वाला प्रोसीजर कि बलाई जो है वो दीवारों के साथ लगाती जाऊँगी पतीले की। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। फिर ये हमारे जो है इसमें लच्छे बनेंगे बलाई के खूबसूरत से, और ये फिर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये खीर को हल्की आंच पे पकते हुए 6-7 घंटे हो गए हैं और बलाई देख ले, मैं सारी इसकी ना साइडों पे लगाती रही थी। बड़ी ही खूबसूरत माशाल्लाह रेड रेड कलर की हमारी खीर जो है वो तैयार हो गई है। ये सारी मैंने हल्की आंच पे बनाई है। इस स्टेज पे आके आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे और साथ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, सिर्फ दरमियान दरमियान में। साइडों पे जो हमने बलाई लगाई हुई है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। बादाम जो मैंने भिगो के रखे थे इनको अब मैं छील लूँगी और इनको काट लूँगी छोटे छोटे। फिर वो मैं इस खीर में शामिल कर दूँगी। बहुत टाइम लग गया है हमारी ये खीर पकते पकते। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। जब ये खीर ठंडी हो जाएगी तो जो मैं चम्मच के साथ ये जो साइडों पे हमने
बलाई लगाई थी इसके अब ये अच्छे से बन जाएंगे। मैं चम्मच के साथ इसको उतारती जाऊंगी, ठीक है। इसकी ये गुठलियाँ से छोटी छोटी बन जाएंगी, फिर वो ऐसे फील होता है जैसे खोया मुंह में आ रहा है। खोया डाला नहीं होता खीर में, लेकिन ये जो बलाई है साइडों पे इकट्ठी करते जाते हैं ना, तो इसी की वो गुठलियाँ से बन जाती हैं और यही जो है वो खोए की तरह लगती हैं और इसके लंबे लंबे जो हैं वो लच्छे से बन जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। फिर ठंडी होगी तो मैं इसे फिर निकाल लूँगी एक बाउल में। ये देखें, ये मैंने एक बाउल में निकाल ली है खीर। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, इसके ये जो बलाई थी ना, उसके इस तरह ये लंबे लंबे लच्छे से बन गए। नज़र आ रहे हैं ना? इस तरह। अब मैंने इस पे थोड़े से बादाम डाल दिए हैं कटिंग करके। इट इज़ रेडी टू सर्व नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है और यह खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी रबड़ी खीर की। आप बनाएं, घर में ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। टीचर्स कुकिंग मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।